पापा, सब फाइनल हो गया है। बिल्डर से भी बात हो गई है और मैंने सारा पेमेंट भी कर दिया है। आप बस कल मम्मी के साथ आ जाइए और परसों के दिन रजिस्ट्री हो जाएगी। साकेत फोन पर बात करते हुए बहुत खुश था। फोन रखकर उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, अपूर्वा, गुड न्यूज़ है। अपने बिल्डिंग के बी विंग के सेकेंड फ्लोर पर रीसेल में पापा ने फ्लैट खरीद लिया है। मैंने पेमेंट कर दी है। कल पापा मम्मी आ रहे हैं। परसों रजिस्ट्रार ऑफिस चलना है, तुम छुट्टी ले लेना। अब मम्मी पापा हमारे पास रहेंगे। मार्च एंडिंग चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम पापा से कह दो कि रजिस्ट्री अगले महीने करा लेंगे, अपूर्वा ने लापरवाही से कहा और किचन में चली गई। अगले महीने नहीं, इसी मार्च के महीने में कराना होगा। अप्रैल से स्टम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री कराने की फीस बढ़ जाएगी। नहीं, रजिस्ट्री तो किसी भी सूरत में 31 मार्च से पहले करवानी ही पड़ेगी, वरना पापा का बजट गड़बड़ हो जाएगा। साकेत ने मन ही मन हिसाब लगाया और अपूर्वा को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन अपूर्वा ने ठीक है, कोशिश करूंगी कहा और रोटियां बनाने लगी। साकेत और अपूर्वा दोनों ही IT सेक्टर में काम करते हैं। 2 साल पहले ही दोनों ने लव मैरिज की। अपूर्वा अपने मम्मी पापा की एकलौती बेटी है। उसके पापा बैंक में ऑफिसर हैं। जब अपूर्वा ने साकेत से शादी करने की इच्छा बताई तो उसके पापा फौरन मान गए, लेकिन जब साकेत ने अपूर्वा से शादी करने की गुड न्यूज़ अपने घर पर सुनाई तो उसके पापा मम्मी इस शादी के खिलाफ हो गए। वो साकेत के लिए घरेलू लड़की चाहते थे। साकेत अपने घर का सबसे छोटा बेटा है। उसकी बड़ी 2 बहनें हैं जिनकी शादी अच्छे परिवार में हो चुकी है और दोनों ही अपने ससुराल में बहुत खुश हैं। बहनों ने किसी तरह पापा मम्मी को तैयार किया। दोनों साकेत की खुशी के लिए मान तो गए शादी के लिए, लेकिन दिल से बहू का सम्मान नहीं दे पाए, जिस वजह से अपूर्वा भी कभी भी साकेत के पापा मम्मी से जुड़ नहीं पाई। और आजकल तो अपूर्वा और ज़्यादा चिढ़ने लगी है, क्योंकि उसकी सास इधर उधर रिश्तेदारों और जान पहचान लोगों और नंदों के द्वारा उस पर माँ बनने का प्रेशर डाल रही थी। अभी तक सभी की बातों को अपूर्वा किसी तरह इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब जब वो यहीं साथ में आकर रहने लगेंगे तो वो कैसे सब झेलेगी। सुबह साकेत ने अपूर्वा को याद दिलाया कि वो ऑफिस से ही मम्मी पापा को लेने एयरपोर्ट चला जाएगा और उसे समय से घर पहुंचने के लिए कहा। अपूर्वा देर रात घर पहुंची। घर में घुसने से पहले ही उसने सोच लिया था कि उसे क्या जवाब देना है। दरवाजा खोलने पर साकेत गुस्से से उसे देख रहा था। हद होती है अपूर्वा, लापरवाही की। तुम्हें बताया था फिर भी तुम लेट आई। मम्मी पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने मम्मी को मना भी किया, लेकिन फिर भी उन्होंने खाना बना दिया। तुम फ्रेश होकर आओ, साथ में खाते हैं। साकेत, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख भी नहीं है, तुम लोग खा लो। अपूर्वा अपने कमरे की तरफ चल दी। अपूर्वा, एक बार मम्मी पापा से मिले तो लो, वो तुम्हारी राह देख रहे। साकेत ने अपूर्वा का हाथ पकड़ लिया। साकेत प्लीज, मैं कल मिल लूंगी, अभी मेरा सिर दर्द से फट रहा है। अपूर्वा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, सिर दर्द कर रहा है, मेरे हाथ की मसाला चाय पीते ही तुम्हारा सिर का दर्द गायब हो जाएगा। किचन से आती आवाज को सुनकर अपूर्वा हैरान रह गई। मम्मी, ये तो मेरी मम्मी की आवाज है। अपूर्वा ने पलटकर देखा तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। वो दौड़कर मम्मी के गले लग गई। इतनी हैरानी से क्या देख रही? साकेत बेटा ने तुम्हें बताया तो था कि हम लोग आ रहे हैं, मीना जी उसे गले लगाते हुए कहा। साकेत ने, मतलब वो फ्लैट आप लोग खरीद रहे हैं? साकेत के मम्मी पापा नहीं। अपूर्वा अभी भी दुविधा में थी। हाँ, यह साकेत का फैसला था कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहीं तुम दोनों के पास रहें, ताकि एक दूसरे का सहारा बने रहें। और हमारे इस फैसले में तुम्हारे सास ससुर का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने ही कन्विंस किया इस फ्लैट को लेने के लिए। साकेत के पापा ने ही कहा कि उम्र के इस पड़ाव में बच्चों के पास रहने में ही समझदारी है। प्रभाकर जी, इस खुलासे से अपूर्वा अपनी छोटी सोच पर रोने लगी। मीना और प्रभाकर जी को अपूर्वा के देर से आने का जब कारण पता चला तो दोनों ने उसे बहुत डांटा। साकेत हमें अपने मम्मी पापा के समान आदर करता है और तुम, छी, अपूर्वा तुमसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। माना वो थोड़ी रूठी हुई हैं तो क्या तुम एक अच्छी बहू बनकर उन्हें अपना नहीं बना सकती थी? अपूर्वा ने अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और फिर अपनी सासू जी को फ़ोन लगाकर उन्हें धन्यवाद दिया और अपने अनुचित व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। साकेत भी नाराज़ हो गया था,
लेकिन उसे मनाना अपूर्वा अच्छे से जानती थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के साथ प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।